नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद अब सब ये सोच रहे हैं कि एग्जिट पोल में क्या हुआ, कौन से कैंडिडेट जीत रहे हैं, कौन से कैंडिडेट हार रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं। आपको बता दें कि समस्तीपुर ज़िले की सीट पर, समस्तीपुर सीट को लेकर यहाँ से पहले आपको ये बता दें कि प्रत्याशी हैं अश्वमेघ देवी, जो जेडीयू से चुनावी मैदान में हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर अख्तरुल इस्लाम शाहीन ये चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव हर कोई ये समझना चाह रहा है कि चुनाव जीतेगा कौन। चलिए एक और कैंडिडेट डॉक्टर मनोज सिंह की बात कर लेते हैं। मनोज सिंह जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज के टिकट पर। लेकिन सवाल ये कि यहाँ से आखिर एग्जिट पोल में किसको बढ़त है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के कद्दावर नेता हैं और कई बार सुर्खियों में भी रहे। आपने कई बार उन्हें प्रदर्शन में भी, जब भी आरजेडी का प्रदर्शन हुआ, देखा। तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लेकिन अश्वमेघ देवी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं जेडीयू के टिकट पर। एज की बात अगर करें तो बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक अख्तरुल इस्लाम शाहीन को यहाँ पर एज है, यानी कि आरजेडी ये सीट जीतती नजर आ रही है। अश्वमेघ देवी यहाँ से चुनाव हार सकते हैं। जिस तरह से जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आया है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव यहाँ से हार सकते हैं। अब जरा 2020 के आंकड़े की बात कर लेते हैं। देखिए, अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो चुनाव जीते थे उसमें वोट शेयर उनका काफ़ी अच्छा रहा था, 41.21% वोट। हालांकि अगर आप देखें तो दूसरे तरफ जो अश्वमेघ देवी थी उनका भी वोट शेयर 38.37 था, यानी कि अगर आप देखें तो 3% वोट का अंतर करीब करीब रहा। और 4,714 वोटों से ही अख्तरुल यहाँ चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि चूंकि एंटी इनकम्बेंसी अख्तरुल इस्लाम को लेकर के उस तरह से नहीं है, लिहाजा अश्वमेघ देवी को एक बार फिर से यहाँ पर मेहनत तो उन्होंने खूब की है, लेकिन एग्जिट पोल में उनको थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब ये नुकसान क्या वाकई हार में तब्दील हो जाएगा, या जो एग्जिट पोल कह रहा है उसी हिसाब से 14 तारीख को परिणाम भी आएंगे, या ज़मीनी स्तर पर उन्होंने जो मेहनत की है उसका असर दिखेगा। दोनों ही नेताओं में आप ये कह लीजिए कि टक्कर बहुत दिलचस्प है। और इस दिलचस्प टक्कर में कौन बाजी मारेगा ये 14 नवंबर को पता चलेगा। आप कहीं मत जाइएगा। 14 नवंबर को सभी सीटों का परिणाम हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। हर जगह हमारे संवाददाता होंगे, हर जगह से हम इनपुट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसको लेकर, इस सीट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई इस सीट पर खेल होने जा रहा है? ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। या फिर खेल नहीं होगा, 2020 के परिणाम की पुनरावृत्ति होगी, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।